everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is a Ooty series, day one, the continuation of the part one which I have recently posted. तो as soon as we arrived ऊटी रात हो गई थी तो हम लोग को बड़ी मुश्किल हुई होटल फाइंड करने के लिए बिकॉज सिंस इट वाज अ वीकेंड और हॉलीडे सीज़न था तो मोस्ट ऑफ द होटल रूम्स वर ऑलरेडी बुक्ड बट जैसे तैसे हम लोग को एक फाइनली बहुत बहुत अच्छा लग्जरी होटल रूम मिल गया था जिसका वीडियो मैं लेना भूल गई फॉर अनफॉर्चुनेट रीज़न बिकॉज हम लोग बहुत थके हुए थे और होटल रूम मिला सो बहुत है बोल के अल्लाह शुक्र करते हुए हम लोग आराम करने चले गए बिकॉज नींद नहीं थी ना हम लोग को सबको। तो होटल रूम अच्छा खासा था, वो भी लास्ट मिनट कोई कैंसिल करे तो लास्ट मिनट कैंसिलेशन वाला एक रूम हम लोग को मिल गया। तो सुबह सुबह हम उठ गए, तैयार हो गए और निकल पड़े कि नज़ारे देखेंगे और वैसे ही नाश्ता कर लेंगे बिकॉज हम लोग नाश्ता नहीं करे थे। तो यहाँ से हम लोग शुरू करें, यहाँ पर भी हम लोग नाश्ता नहीं करे थे। दिस वाज लाइक ऑलमोस्ट सुबह के 7-8 बज रहे थे आई बिलीव एंड दिस वाज द वेदर इन द ऊटी। एंड इधर यहाँ पे हम लोग गए थे नाश्ता करने, कोई कॉर्नर पे गए, आई डोंट रिमेम्बर। फिर यहाँ से ये है ऊटी का सफ़र जहाँ पे हम लोग हम लोग सोचे कि पहला दिन में कुछ भी करके हम लोग टॉय ट्रेन हासिल करेंगे। तो पहले टॉय ट्रेन का सफ़र करते हैं बोल के निकल गए बट अनफॉर्चुनेटली टॉय ट्रेन के टिकट्स हम लोग को मिले नहीं। बट फिर भी हम लोग हार नहीं माने, पहले लवेडेल स्टेशन पे गए, हम लोग को लगा कि वहाँ पे टिकट्स मिलते हैं बट जाने के बाद रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे टिकट्स तो मिलते ही नहीं। तो फिर वहाँ से हम लोग गए उदगमंडलम जो ऊटी का रेलवे स्टेशन है। तो वहाँ पे पहले तो हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद इतने भूखे थे कि वहाँ पे जाके कुछ खा लेंगे बोल के खा लिए। ज़्यादा कुछ मिला नहीं बिकॉज ऑफ कोर्स हैदराबादी या जो हम लोग तेलंगाना का टेस्ट ढूंढते वो तो नहीं मिल रहा बट इडली विडली कुछ तो मिल गई हम लोग को, तो वो खा लिए साउथ इंडियन का जो भी था। नाश्ता हो गया और मेरे को साउथ इंडियन इडली वगैरह कुछ खाना नहीं था तो मैं फ्राइड राइस ले ली मॉर्निंग। तो वहाँ से हम लोग उदगमंडलम को चले गए थे। ये बीच में रास्ते में जो उदगमंडलम को जा रहे थे हम लोग, वो रास्ते में ये घाट वगैरह मिल गए। तो सिंस हम लोग रोड ट्रिप कर रहे थे तो हम लोग जहाँ मर्जी आ रहा वहाँ रुक जा रहे थे जहाँ पे भी अच्छे नज़ारे हैं। तो ये बीच में कहीं तो रुके थे, थोड़े जगहों के तो नाम भी मेरे को नहीं मालूम है बट मोस्टली जहाँ पे सीनिक व्यू था या जहाँ पे पीस दिख रहा था, जहाँ पे बहुत अच्छा वेदर था, हम लोग रुक जा रहे थे। और यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ ऊटी इज़ लाइक हर 10-15 मिनट को वेदर चेंज हो जा रहा। अगर आप एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, एक जगह पे थोड़ा रेनी लग रहा तो दूसरी जगह पे बिल्कुल ब्रीजी है, या थोड़ी जगह पे जाने के बाद पूरा ठंडी हवा और कूल ब्रीज चल रही। तो ऐसे कुछ वेदर तो चेंज होते रह रहा है। तो यहाँ से हम लोग चल गए आगे लावेडेल रेलवे स्टेशन के तरफ बिकॉज वहाँ पे भी टॉय ट्रेन नहीं मिली थी उदगमंडलम में। तो हम लोग फिर वापस आ गए कि लावेडेल में ही हम लोग थोड़ी देर और रुकेंगे बिकॉज यहाँ पे एटलीस्ट ट्रेन को देखने को तो मिल रहा। तो ये वही रास्ता है। फिर बीचों में भी थोड़े बहुत घाट रास्ते मिल रहे हैं, इवन दो वी हैव ऑलरेडी क्लाइम लाइक 36 हेयरपिन बेंड्स, स्टिल देर आर मेनी अदर बेंड्स विच वी हैव इन ऊटी, नॉट लाइक हेयरपिन बट स्टिल। एंड ये लावेडेल का रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ये थोड़े प्री एंड पोस्ट वेडिंग शूट्स हो रहे थे। बट ये जो टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस है ना, आई थिंक एवरी वन शुड डू दैट बिकॉज मेरे को तो चांस नहीं मिला बट इंशाल्लाह जो भी जा रहे हैं आप लोग, हमारा वीडियो देख के कोई जा रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू बुक इट इन एडवांस अगर मौका मिल रहा तो। बिकॉज मेरा तो जाने का ही प्लान ऊटी को एडॉक में हुआ था, ऐसा कुछ प्री प्लान करके नहीं गई मैं। हम लोग ऐसे ही एक दिन सोच लिए कि हाँ जाना है अभी, हाँ तो निकल गए। आरिज़ अज़मान, प्लीज़ डू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एंड ऑन यूट्यूब। ही इज़ ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर बेबी 24 इज़ इट्स हिज चैनल। सो ये है रास्ता। फिर हम लोग निकल गए उदगमंडलम की तरफ से जैसा मैंने आपको बताया था। और ये रास्ते से जाते जाते देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैसा सा फॉगी वेदर हो गया। और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग को नीलगिरीज पब्लिक स्कूल भी दिख गया।
और यहाँ से हम लोग गए, आई मीन ये पहली बार था जब लावाडेल को गए थे, और मैं आप लोग को बता रही थी ना कि हम लोग गए उदगमंडलम फॉर द टिकट्स, बिकॉज लावाडेल में टिकट्स तो मिलते ही नहीं हैं टॉय ट्रेन के। मेरे को लगा था इंस्टाग्राम्स पे या रील्स पे उधर इधर देखते कि सोशल मीडिया पे कि लावाडेल पे मिलते हैं, बट उधर जाने के बाद पता चला कि उदगमंडलम में मिलते हैं। Here it's my nephew again and he's saying hello to all of you. Hey, hey Aris. तो इधर आगे ये लंबी लाइन थी इधर उदगमंडलम पे, तो हम लोग को रियलाइज़ हो गया कि हमको यहाँ पे तो टिकट मिलने वाले हैं नहीं। तो हम लोग सोचे कि भाई बस कर दो, अब निकल जाएंगे इधर से। तो ये दुद्धा बेटा पीक के तरफ हम लोग चले आ रहे। दैट्स द सेकेंड लोकेशन विच वी हैव डिसाइडेड टू विजिट। तो ये दुद्धा बेटा पीक को जाते सो जो रास्ता है वो ऐसे बड़े बड़े पाइन ट्रीज से भरा हुआ है, एंड इतने ब्यूटीफुल नज़ारे थे। ट्रस्ट मी, आई कैनॉट एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स, बिकॉज यू नो थोड़े चीज़ें तो कैमरा भी कैप्चर नहीं कर सक रहा था, क्योंकि जो मोमेंट आप वहाँ पे रह के एंजॉय करोगे ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो कुदरत अल्लाह सुब्हाना व तआला बनाए हैं, आई मस्ट से कि आप सब लोग एक बार तो विज़िट करना है। इट्स मस्ट। एक बार ऊटी को विज़िट करिए, जस्ट फॉर द पीस एंड जस्ट टू सी द मैनकाइंड हाउ एवरीथिंग मेड बाय गॉड। तो ऐसे क्लाउड्स तो ये तो कुछ भी नहीं है। थोड़े क्लाउड्स तो ऐसा हमारे बिल्कुल करीब आगे जैसा दिख रहा था मेरे को आफ्टर रीचिंग टू द पॉइंट, वो जो दुद्धा बेटा पीक बता रही हूँ ना मैं, इट्स लाइक हाईएस्ट पीक। तो उतनी ऊपर जाने के बाद वो जो नीचे का ऐसा फॉग और वो सब कुछ देखते हैं ना, तो उसका नज़ारा ही अलग है। और ये दुद्धा बेटा पीक पे जाने के बाद हमारे आरिस ख़रीद लिए कुछ बबल्स का कुछ, उसका पूरा वाटर फेंक दे के फिर उनका रोना भी चालू हो गया था। ऑफ कोर्स छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करना इज़ नॉट ईजी, आई मस्ट से, बिकॉज उन लोगों को हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ होना रहता, हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना रहता, या कुछ भी नहीं समझ में आया तो रोना रहता। तो यहाँ पे नो अपने नानू मम्मा के साथ खेल रहे थे। ये देखो वहाँ से नज़ारा जो मैं बता रही थी कि मैं वापस जब दुद्धा बेटा पीक से नीचे उतर रही थी तब का नज़ारा है ये पूरे सीनिक व्यूज़ वहीं के हैं। और ये नो अच्छे मूड में आ गए थे क्योंकि कपड़े चेंज हो गए उनके माशाल्लाह। तो थोड़ा कंफर्टेबल कपड़े में भी बच्चे बहुत अच्छा बिहेव करते। तो आई थिंक वो जो टी शर्ट है एंड दैट बैगी जीन्स, उसमें उनको कंफर्टेबल लग रहा था। तो ये हम लोग वापस से पीक से नीचे उतर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ स्टे ले लेंगे बोल के सोच रहे थे, बिकॉज हमारा सेकेंड डे का स्टे था ना। और सिंस हम लोग को टॉय ट्रेन नहीं मिली तो हम लोग सोचे कि नियर बाई जो भी चीज़ें हैं या जो भी जगहें हैं वो एक्सप्लोर कर लेंगे और यहीं पे कहीं स्टे ले लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इट्स अ संडे एंड हर होटल, हर एयरबीएनबी, हर रिसॉर्ट वाज बुक्ड ऑलरेडी और हम लोग को मिल ही नहीं रहे थे। तो फिर हम लोग डिसाइड करें कि एटलीस्ट ऊटी की सिटी से बाहर निकलेंगे और हम लोग कहीं ऊटी के बाहर स्टे ले लेंगे। जो रास्ते से हम लोग जाने वाले थे, पहले जो हम लोग मसीनागुड़ी के 36 हेयर पिन बेंड्स को क्रॉस करके आए, अभी जाते वक्त वो रास्ता नहीं मिलेगा जो रास्ते से हम लोग ऊपर आए, क्योंकि वहाँ के लोकल्स बता रहे थे कि वो रास्ता सिर्फ तमिलनाडु के नंबर प्लेट्स के लिए ही है। जो भी तमिलनाडु के व्हीकल्स हैं उन लोगों के लिए, जो भी बाहर के स्टेट्स है जैसे कि कर्नाटका या फिर तेलंगाना, एपी जो भी है, उन लोग को कोई दूसरा रास्ता मिलेगा। आई थिंक दैट इज़ फ्रॉम गुडलूरू और समथिंग, कुछ तो ऐसा नाम था, जहाँ पे वहाँ पे भी वो रास्ते पे भी बेंड्स मिलेंगे, बट नॉट ऑफ कोर्स लाइक 36 हेयर पिन बेंड्स। थोड़ा सेफेस्ट रास्ता है आई से, बट यू नो वो थोड़ा जंगल का रास्ता लगा मेरे को। रात के वक्त में हम लोग ट्रैवल करें वो रास्ते से, क्योंकि हम लोग को लगा कि वहाँ से गुज़रने के बाद कोई तो एक अच्छी होटल मिल जाएगी, क्योंकि सिटी में तो ऑफ कोर्स नहीं मिल रहे थे होटल्स। तो हम लोग डिनर कर लिए वहीं पे, कुछ तो खाए थे एंड देन वहाँ से निकले।
निकल के हम लोग पहुंच गए गुडलूर के रास्ते में, और पूरी रात हम लोग जंगल में ट्रैवल करें, बिकॉज़ हमारा प्लान है कि जाते वक्त हम लोग मॉर्निंग में शुरू करेंगे मुदुमलाई और बंदीपुर, क्योंकि आते वक्त तो हम लोग एनिमल स्पॉट नहीं कर सके, बट जाते वक्त स्पॉट करते बोल के हमारा इरादा है। मैं तो सोच रही थी कि मैं तो टाइगर सफारी करूं, बट टाइम नहीं था उतना, क्योंकि इट वॉज़ अ वेरी शॉर्ट ट्रिप विच आई हैव प्लान्ड। मैं तो चाह रही थी कि सब कुछ आप लोगों के लिए मैं शूट करके डालूं, बट यू नो कुछ कुछ जगहों पे मेरी एनर्जी लो हो जा रही थी, ऑफ कोर्स, क्योंकि नींद मेरी प्रॉपर हो नहीं रही थी। तो यहाँ पे भी मैं जाग रही थी, क्योंकि नई जगह पे जब भी मैं जाती हूँ मेरे को नींद नहीं आती, क्योंकि मेरे को लगता कि मैं कुछ मिस ना कर दूँ, और इतनी एक्साइटमेंट रहती कि मैं कोई मोमेंट ऐसा मिस कर दी तो फिर हाउ कम आई कैन मेक अ वीडियो एंड पोस्ट इट फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइस। तो इसीलिए, और हम लोग यहाँ से निकल गए। ये था गुडलूर का रास्ता, जो बहुत से पाइन ट्रीज एंड ऑल दैट था, और इतना फॉरेस्ट का रास्ता लग रहा था कि वी आर लिटिल बिट स्केर्ड सिंस इट्स वेरी नाइट। और हम लोग होटल के लिए यहाँ से गुज़रना पड़ा। तो यहाँ से निकल तो गए हम लोग जैसे तैसे, अल्लाह का शुक्र है, बट वहाँ पहुँच के होटल में स्टे ले लिए हम लोग। एंड दूसरा वीडियो जो भी हम लोग करें, और सुबह में मॉर्निंग स्टार्ट होना है ना, क्योंकि 4-5 बजे हम लोग का स्टार्ट होने का इरादा है, ताकि हम लोग एनिमल्स को स्पॉट कर सकें। एंड आई विल मेक श्योर आई विल पोस्ट एवरीथिंग हियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट।